मतलब किसी भी रूप पे जब अपने आंख को टिकाते हैं, यहां ध्यान रखो, जब हम एकाग्र करते हैं तो यहां देखिए सामने तो रूप है, भौतिक तत्व है ना। अब जिस भौतिक तत्व पे आंख टिकी हुई है, भौतिक तत्व को नकारा जाएगा या अहम ब्रह्मास्मि कहा जाएगा कि वो मैं हूं? हाँ जी। भौतिक तत्व को तो हम अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे ना रतीश भाई। जिस प्रकार से गुरु हम, जी हमारा नेटवर्क गया। अच्छा, जिस प्रकार से हम भौतिक तत्व को जो रूप आगे दिखाई दे रहा उसको हम अपने आप आपस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वो चीज तो हम है ही नहीं। ये कंफर्म हो गया कि वो चीज हम नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि जिस आंखों को हमने उस रूप पे टिका रखा है, अब उस रूप और हमारे यहाँ के जहां से हम देख रहे हैं इसमें भी भिन्नता नजर आ रही है, क्योंकि जब आंख हम बंद कर लेते हैं तो रूप दिखाई नहीं देता, अगर प्रकाश ना हो तब भी रूप दिखाई नहीं देगा। तो इसका अर्थ है कि रूप को प्रकाशित करने वाला दो तत्व होना अनिवार्य है, आंख और बाहर का प्रकाश यानी उजाला। उजाला हटा दो तो रूप बंद, आंख बंद कर लो तब भी रूप दिखना बंद हो गया। लेकिन ये कौन समझ रहा है? ये जानना शेष रह गया, जो अपने आप को कह रहा है कि अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी आंख को भी हटा दो और प्रकाश को भी हटा दो, अब ये हम है नहीं। लेकिन जब रूप को देखते हुए उस रूप के ऊपर हम दृष्टि जब लगा के रखते हैं तो आप देखते देखते देखेंगे कि वहाँ का जो रूप आपको यहाँ त्रिकुटी में प्रकाशित हो रहा है वो कौन उसको लेके आ रहा है? एक उसी की तरह, उसी की भांति जिस रूप को आप देख रहे हैं वही रूप के आकार का हुआ यही मन कैमरा का काम कर रहा है, और हमें आपको पता नहीं चल पा रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे से, हमारे से छुपा हुआ जिसको हम अपना रूप समझ बैठे हैं, वही कैमरा उस रूप को कैच कर रहा है। जब हम उस रूप पे आकर्षित होते हैं, आसक्त होते हैं, तब जाके वो रूप संस्कार रूप में हमारे अंदर अर्थात मन के अंदर विद्यमान हो जाता है। अब आप यह अनुभव करेंगे कि जो रूप बाहर से आया है उसको हम त्रिकुटी में बैठ के देख रहे हैं। यदि रूप आया ही ना हो तो हम दोबारा कैसे देखेंगे? यानी बाहर से तो हम शांत हो गए, हम बाहर से शांत हो गए ना, आंखें बंद, कान बंद, वाणी बंद, नासिका बंद, त्वचा, ये सारे जब बंद हो जाते हैं तो बाहर से तो शांत हो गए। लेकिन सारे मेरे भाई सारे अनुभव करो, अंदर जाके अशांत होते हो। ये अशांत कौन कर रहा है और ये अशांत हो कौन रहा है? अब यहां अज्ञानता, बस अज्ञानता के कारण से, बेवकूफी के कारण से, नासमझी के कारण से हम अपने आप को ही ये समझ बैठते हैं। क्योंकि अंदर आप देखिए ना कितना बाहर बाउंडर कम है, अंदर कितना बाउंडर सबके अंदर लगा हुआ है। अंदर शांत नहीं हो पाते हैं, और जो शांत नहीं होने दे रहा वो कौन है? वही तो मन है।
और जो अपने आप को समझ रहा है कि ये विचार चल रहे हैं, ये शब्द चल रहे हैं, ऐसा सपना आ रहा है, ऐसा दृश्य आ रहा है, ऐसा भय लग रहा है, ये सब कौन कौन है? ये जो अशांत नहीं होने दे रहा है, ये जो शांत नहीं होने दे रहा है, जो ये अशांत स्वरूप है, ये मन है। मन शांत स्वरूप नहीं है, मन अशांत स्वरूप है। और ये अशांति क्या है? इसके अंदर जितने भी बाहर से प्रपंच आया हुआ है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, हानि, लाभ, मोह, काम, क्रोध, जितना भी ये प्रपंच है, ये बाहर से आया हुआ है, ये मन के अंदर समाया हुआ है। अब जो इसको देख रहा है, हाँ तो जो इसको जान रहा है, गुरु जी जी आपने कहा कि मतलब आत्मा मतलब कि चेतन उसमें जड़ में मिल नहीं सकता है जी। तो जब उसमें मिल नहीं सकता है तो फिर अपना वो अलग रहे एक जगह पे, काहे को मतलब मन से जुड़ रहा है, मन से जुड़ के दुख सुख भोग रहा है। अलग ही है मेरे भाई, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अलग ही है, अलग ही है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान। उसका स्वभाव क्या है? जानना। ये तो बना हुआ है, ये तो जा ही नहीं सकता। ये जो मन के अंदर प्रपंच भरा पड़ा है, दुनिया भर का अंदर उथल पुथल हो रही है, जो भंडार भरा पड़ा है, ये भंडार का नाम मन है। यहाँ गौर करो, ये जो भंडार है, इस भंडार के अंदर जो भंडारण है, जो भंडारण है वो संस्कार है, वो बाहर की वासनाएं हैं, और जिसमें भंडार है वो मन है, और जो इसको देख रहा है वो मन नहीं है, वो चेतन है। जहाँ भंडार इकट्ठा हो रहा है, ये जड़ हो ही नहीं सकता। ये चेतना अज्ञानता बस इसके साथ लगकर जब एकाकार कर लेती है, तो अपने चेतना स्वरूप को इस मन का स्वरूप समझ बैठती है, अपने चेतन सत्ता को ही इस मन का आकार मानने लग जाती है। यहीं से सारा भ्रम हमें शुरू हो जाता है। और इस भ्रम को जब तक हमारी, तभी किसी ने कहा ना, नानक देव जी ने कहा है, कह नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। ये जो भरम की काई आत्मा को लगी हुई है, ये जब तक अपने आप को नहीं पहचानती तब तक ये भरम मिटेगा नहीं। तो अब आप देखिए, जहां हो रहा है वो मन है, सॉरी, जहां हो रहा है, जो हो रहा है वो बाहर का प्रपंच है। यही तन्मात्र रूप में, पांचों तत्वों का तन्मात्र रूप में हमारे अंदर विद्यमान हो गया है। किसमें? मन के अंदर। मन ही वो टोकरी है जिसको हमें खाली करनी है। और इसी टोकरी के कारण से, इसी टोकरी में हमने जितना कूड़ा कचरा कबाड़ भर रखा है, इसी कबाड़ के कारण से, हम इसका दृष्टा होने के कारण से, इसका ज्ञाता होने के कारण से, इसके साथ सिर्फ हम अटैचमेंट किए हैं। ध्यान रखना, हम एक नहीं हो सकते, लेकिन हमारा स्वभाव दृष्टा है। इसके साथ अटैचमेंट ही हमारा जन्म मृत्यु का कारण है। जन्म मृत्यु हमारा नहीं है, ध्यान रखना, शरीर के बंधन में आने का कारण है। यहां अनुभव करो, सब जितने भी हो, सब कोई, सबके अंदर ये सारा प्रपंच भरा हुआ है। आंख बंद करो, यही प्रपंच आपको बैठने नहीं देता, शांत नहीं होने देता। और इसी को शांत किए बिना चेतना इनसे छूट नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव कदापि जाएगा ही नहीं, ज्ञाता है। उसके सानिध्य में ये कुछ ना रहे तो शांत बैठ जाए, यही करना है। हाँ जी, आगे क्या कर रहे थे? हाँ जी, रतीश जी कुछ कह रहे थे आप? तो इसलिए मैं
उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। कहने का तात्पर्य है, जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक हम अधूरे ही हैं। तत्व ज्ञान क्या, हम एक तत्व हैं। अपनी स्थिति में जब तक हम ठहर नहीं जाते, उपस्थित नहीं हो जाते, तब तक समस्त शास्त्रों का भ्रम हमारे पास पड़ा रहेगा। समस्त गुरुओं से सुने हुए एक एक विचार, एक एक भाव हमारे मन के अंदर गूंजता रहेगा। अब ये आए कहाँ मन के अंदर? हमारे पोथियों से आए, जगह जगह सुनने से आए। ये इसको सुनने से, इसको पढ़ने से ज्ञानी तो हो सकते हैं, लेकिन तत्वदर्शी नहीं हो सकते। अगर तत्वदर्शी पढ़ने सुनने से कोई हो जाता तो गीता में 18 अध्याय रचने के बाद में फिर कहा गया कि हे अर्जुन, किसी तत्वदर्शी की शरण में जा। जब तक तत्वदर्शी नहीं मिलेगा, कोई तत्व को दिखा नहीं सकता। तत्व के विषय में जो ज्ञानी हैं वो सिर्फ बता सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन तत्व को दर्शा नहीं सकते। और जब तक दर्शन नहीं होगा स्वयं का स्वयं से, तब तक हम विचलित ही रहेंगे। इसलिए अपना अनुभव करो। जैसे हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, ये पहला विषय है। क्योंकि एक प्रकार से स्वयं को आत्मा मानना, हमें मंत्र मिल गया। इस मंत्र के द्वारा हम स्वयं के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अर्थात जब हम अपने आप को आत्मा मानने लग जाते हैं तो हमारा मन के अंदर जो अनात्म भाव है, अर्थात दूसरी जो चीज़ें हैं जिनका विचार आ रहा है, वो विचार नहीं आएगा। जब वो विचार नहीं आएगा तो हम अपने में शांत होने लग जाएंगे, क्योंकि शांत मन से ही उस प्रशांत आत्मा का अनुभव हो सकता है। मेरा अपना विचार है। हरिओम। और कोई विचार रखें या और कोई भाई बहन बोलेंगे? तत्वदर्शी बनना मतलब स्वयं से स्वयं को ही जानने का है। तत्वदर्शी का मतलब तत्वदर्शी हमें ही बनना है। कोई गुरु ज्ञान करा सकता है, लेकिन तत्वदर्शी बना नहीं सकता। बनना तो हमें ही है, जी, होना तो हमें ही है। जी जी बिल्कुल। तत्वदर्शी का अर्थ है कि वो जो तत्व है ना, उसके विषय में जो सुने हैं कि ऐसा तत्व है, आत्मा है, अभी तो सुने हैं ना, अभी माने हैं। तत्वदर्शी का अर्थ उस चीज का दर्शन कर लेना। जब आप दर्शन कर लेंगे ना, तो जितनी भी बातें हैं सब समाप्त हो जाएंगी और इस दर्शन के अंदर आप मग्न हो जाएंगे। दर्शन का अर्थ आत्मा दर्शन में नहीं आता, मतलब दिखाई नहीं देता, अर्थात स्वरूप में ठहर जाना। ठहरने का अर्थ है कि जो अभी आप देखेंगे सबके अंदर ये प्रपंच चल रहा है, अंदर से कोई शांत नहीं हो पा रहे हैं मन के द्वारा। जब हम स्वयं का बैग होकर जब अनुभव कर लेंगे तो अपना दर्शन करेंगे, अपना अनुभव करेंगे, फिर मन को हम पीछे कर देंगे, अर्थात मन से हम विमुख हो जाएंगे। इतना ही तो तत्वदर्शी है, यानी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, अनुभव कर लेना। ना कि पढ़ना सुनना अनुभव नहीं है। पढ़ना सुनने से हमें वहाँ के प्रति प्रेरणा मिल रही है, लेकिन तत्वदर्शी स्वयं का स्वयं को जानना, ये तत्वदर्शन है। ये जी जी। अच्छा जी, मुझे लग रहा है ना कि अभी हम जो अनुभव कर रहे हैं वो मन का अनुभव कर रहे हैं, और मन एक यंत्र है, उससे भी अनुभव कर रहे हैं। देखिए, और हम स्वयं को मन ही माने हुए हैं। जितना भी अनुभव हो रहा है, इसके अंदर 23 पदार्थ है, ध्यान रखना। आप 23वें ऐसे होते हैं जो लास्ट में अनुभव करते हैं। आपके सामने 23 चैन है। जैसे एक वो चैन होती है ना, जिससे गाय भैंस वगैरह बांधी जाती हैं, वो होती ना, क्या कहते हैं उसको, साकर साकर जिसमें कड़ियाँ लगी होती हैं लोहे की।
अब वो लोहे, वो जो कड़ी है, वो जो चैन है लंबी है। अब वो लंबी चैन के द्वारा एक किसी को, भैंस को खूंटे से बांध दिया गया, और वो 20 फुट की है। अब उस 20 फुट के बाद में वो भैंस है ना, लेकिन उस 20 फुट के अंदर 23 प्रकार की कड़ियां लगी है, जो चैन, जिसको चैन कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से उस चैन के द्वारा उस खूंटे को जान रही है, खूंटे को समझ पा रही है, यानी इतनी दूर है अभी। इसी तरह से हम जितने आत्मा, अपने आप को आत्मा स्वीकार कर रहे हैं, इस 23 तत्वों के द्वारा कर रहे हैं। 23 तत्व में क्या है? 5 भौतिक तत्व, 5 उनके तन्मात्र, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए जी? 20 हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 23 हो गया। ये 23 चेतन है ही नहीं। इस 23 के द्वारा अपने आप को आत्मा मान रहा है। ये 23 को हटाना है, और 24वां जो है वो चेतन है। जैसे अपने आप को हम आत्मा मान ले, अगर हमने कहा कि हम आत्मा हैं, तो ये किससे कहा? वाणी से कहा। इसमें कौन कौन बताया? मन का सहयोग है। और फिर आगे मान्यता किससे हुई? बुद्धि से सहयोग हुआ। आगे क्या है? ईगो बना हुआ है, अहम बना हुआ है, जिस अहम के द्वारा चेतना लगा हुआ है, मैं कह रहा है। तो ये सारी चैन हटानी है, तब जाके तत्व दर्शन होता है। उस तत्व के अंदर ठहरना होता है। जो सत्य में जब ठहर जाएंगे तो ये असत्य हटेगा। देखिए, कल का भी विषय था, मन को हम सब देखे थे, अनुभव करते हैं, सारे करते हैं। विचारों को सारे देखते हैं, लेकिन वहां देखो, देखने वाला अलग है ना, एक तो नहीं है। इस अलग को अलग करना भाई, ये अलग इनके साथ लगा हुआ है। तो इसी से अपने आप को जोड़कर अज्ञानता के कारण से ये सब समझ रहा है। और आत्मा की एक गलती और होती है कि हम जिसके साथ लग जाते हैं उसी को अपना स्वरूप समझ बैठते हैं। मन के साथ लगते मन को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। बुद्धि के साथ लगते ही बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। अहंकार के साथ लगते ही अहंकार को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। देह के साथ लगते ही देह को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए इस गलती को हमें सुधारना है। कैसे? तत्व दर्शन से ये सारे अज्ञान स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तत्व दर्शन करें। हाँ जी, और किसी का कोई भाई बहन का कोई प्रश्न हो जिस पे चर्चा किया जाए? रतीश जी और कुछ बोलेंगे? हाँ जी, और कोई भाई बहन? संतोष जी? साहिब राम जी? कृष्णा जी? आप लेट से आए हैं। स्वामी जी, एक बात कहती थी, वो लेट इसलिए हो जाता है ना, वहाँ पे वो चेतना दीदी क्लास लेती है ना, तो वो 2:45 बजे खत्म हुई। अच्छा। मैं भी ये बात मैं वहाँ पे भी बोली थी कि हमारी क्लासेस तो थोड़ा यहाँ 2:30 बजे से अगर टाइम लें तो वो भी क्लास मिस नहीं होए। हम लोग दोनों क्लास मिस नहीं करना चाहते। ऐसा जी, चेतना जी से मैं बात कर लूँगा, हाँ क्योंकि इसी कारण से रात का जो 10:30 बजे का अपना ये प्रोग्राम है, हमने कैंसिल किया है। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि उनका प्रोग्राम जो है 10:30 11 भी बज जाते हैं, 11:30 भी बज जाते हैं। तो हाँ अब ये जो 2 बजे का प्रोग्राम ये रखा हुआ है क्लास का, ये इसलिए रखा गया था कि उनका ये क्लास नहीं होती। हाँ तो
तो फिर भी हम आपस में बात करके, मेन मालिक तो हमारे रतीश जी हैं, फिर उनसे भी मैं बात कर लूँगा, क्योंकि इसमें और उसमें आधे घंटे का गैप होना चाहिए। और इतना आनंद आ रहा था कि वहां से भी हटने का मन ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैं बोल भी रही थी वहां की वहां। और हम लोग लेडीज ही थी, रितेश जी थे ही नहीं, तो मतलब वहां पे भी इतना हो जाता है कि हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चलता है। जी 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 तो इतना आनंद आता है कि वहां पे भी क्या बताए। जी जी। हाँ जी, रतीश जी और रतीश जी तो थे ही नहीं, रतीश भाई हैं वो हमारे तो थे ही साथ, जी हैं हमारे साथ लगे हुए हैं। रतीश जी और हाँ, कोई? अभी है वहां पे, हम लोगों के साथ नहीं थे। जी जी जी। रतीश जी और कोई आपका तो विचार हो तो रखा जाए उस पे। उसमें हमने 12 बजे से 2 बजे तक रखा था, हाँ, तो थोड़ा सा 2 घंटा। फिर टाइम का थोड़ा सा हम आपस में वो जो ना थोड़ा सा वो रखो तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, हम लोग 2 बजे लेडीज से लोग की बातों में हो जाती है, वो टाइम का नहीं, लेडीज लोग की बातों में भजन में इतनी आनंदित हो जाती है कि पता ही नहीं चलता हम लोगों को। हम ही लोग लेडीज थी बस, जी जी जी। सब कोई अरे तो आपस में। आप दीदी जी 2 जगह आप निमंत्रण में रहेंगे एक साथ में कैसे? हाँ? अर्थात जब अपनी शरीर हम देखने लग गए तो ये दृश्य है। दृश्य का अर्थ दूसरा, दृश्य का अर्थ दूसरा अर्थ, ये पांचों जो भौतिक तत्व हैं उनके परमाणुओं से बना हुआ ये पदार्थ है। शांत होकर बैठें, त्रिकुटी में देखने लग जाओ, अपने मन को त्रिकुटी में केंद्रित रखो। अपना एहसास बना रहे। त्रिकुटी में दृष्टा रूप से त्रिकुटी को देखने वाला त्रिकुटी के अंदर जिसको केंद्रित कर रहे हो ये मन है। इसको यहाँ से ठहरा के रखो। यहाँ से हटने मत दो। आगे त्वचा में चिपचिपाहट जैसी महसूस करो। और उसी के अंदर मन को केंद्रित रखो। जब किसी दृश्य के अंदर मन को केंद्रित कर देते हैं तो मन दिखाई नहीं देता। मन को छोड़ते ही यही मन दृश्य रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका भी दृष्टा मैं स्वयं हूँ। इसका भी अनुभव करता मैं ही हूँ। विचार आते हैं, मैं विचारों से पृथक
विचारों का दृष्टा हूँ। प्रकाश आते हैं तो मैं प्रकाश से पृथक प्रकाश का दृष्टा हूँ। शब्द आते हैं उसका भी मैं दृष्टा, उससे पृथक। मन के अंदर शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श ये चलते रहते हैं। इसका भी दृष्टा, इससे पृथक हूँ। अपने आप को सबसे अलग, सबसे पृथक, होश स्वरूप अपना एहसास करते रहो। ये एहसास करने वाला मैं ही चेतन हूँ। शरीर के अंदर से अनहद सुनाई देता है। इस अनहद का ज्ञाता मैं हूँ, अनहद से पृथक हूँ। गंध आती है, इसका ज्ञाता मैं, इससे पृथक होश स्वरूप, शांत स्वरूप, मैं चेतना हूँ। कुछ भी एहसास आपको हो रहा है, किसी भी पर का ज्ञान हो रहा है, तो उससे आप पृथक ज्ञान करने वाले हम हैं। शांत बैठे रहो। शांत होते जाओ। अपना भाव बना रहे। हमारा अभाव नहीं होता। स्वयं के होश को एहसास करते रहो। हमारे होश में मन ही विघ्न डालता है। उससे पर, उससे पृथक स्वयं का एहसास करते रहो। स्वयं का एहसास बाकी सबसे विरक्त, स्वयं की भावना
आत्म भाव भावना प्रकट रहे। भावना के अंदर विघ्न न आने पाए। ये मन ही विघ्न डालता है, ये दूसरा है। शांत होते जाओ, अपनी निराकार स्थिति का एहसास करते रहो। होश हमारा स्वरूप है। इस होश में मन आते ही स्वयं से बेहोश मन का होश यही हमारे को हमारे अस्तित्व से हटाने का प्रयत्न करता है। शांत, कोई विचार आए, प्रकाश आए, अनहद आए, कुछ भी आए, वो हमारे से दूसरा है। शांत होते जाओ, विचार चल रहे हों, इन विचारों का दृष्टा मैं हूँ। विचारों को महत्व नहीं देना, स्वयं को देना है। विचारों से पृथक अपने होश का एहसास करते जाओ। शांत होते जाओ, शांत। सिर्फ अपना भाव बना रहे,
स्वयं का भाव, बाकी सबका अभाव, यही हमारी स्वरूप स्थिति है। शांत होते जाओ, शांत। विचार नहीं आना चाहिए, आए तो उसका दृष्टा बनो। स्वयं को उससे पृथक अनुभव करो। शांत होते जाओ। ओम हरिओम नारायण। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। उसी शांति के एहसास में बैठ जाइए 1 मिनट। वहाँ के अपने होश स्वरूप का अब भी अनुभव कीजिए। मन से रहित जो हमारी स्थिति थी, विचारों से रहित जो था, यही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यही हमारा स्वरूप है। हरि नारायण। खोल लो जी, आंखें खोल लो सब कोई अपने अपने। आ जाओ जी, सब कोई वापस आ जाओ इस दुनिया में। आचार्य जी, आपने बोला कि भ्रकुटी में चिपचिपाहट सी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भ्रकुटी के पीछे मुझे अपने होनेपन का एहसास होता, जो चिपचिपाहट है उससे भी पीछे लगता है। तो हम सही हैं या गलत? जो चिपचिपाहट हो रही है
उससे भी पीछे हमें लगता है कि जैसे मैं है, जी। मुंह का बोल होता है। तो जहाँ से आप इस चिपचिपाहट को जिस जगह से बैठ के आप देख रहे हैं, वहाँ हम हैं, उसके पीछे। हम्म। जब हम और जी, सिर से लेके माथे तक वही जहाँ हमने बताया, ऐसा लगता है जैसे एक कील सी गड़ी हुई है। सिर ये तालू जो ऊपर होता है ब्रह्मरंध्र, उससे लेके वहां बीच तक, जब से आपने पहले दिन से ध्यान करवाया है, जब से अभी तक ऐसा ही लगता है जैसे एक मतलब कोई चीज सी कील सी गड़ी हुई है दोनों के बीच में। जी, जी। तो इसका अर्थ है कि आप बाहर से हटके अंदर पहुँच चुके हैं, और जहाँ ये आप तो सही चल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। बस वहीं ठहर जाओ, कुछ दिखाई ना दे तो समझ लो आप मन से छूट गए, क्योंकि मन ही हमें सब कुछ दिखाता ठहरना है। तो जी, ठहरने में बीच बीच में विचार आ जाती, ठहरना होता है, जी, पर जो है कि छूट जाता है। जाते हैं फिर लौटना होता है, बार बार पहुंचते बार बार आते। जैसे कल आपने बोला था जी। कि बच्चा छू के लौट आता, तो बस ऐसे ही छू के बार बार लौटते हैं, बिल्कुल उसी में लय नहीं हो पा रहे हैं। ये अपना आशीर्वाद आप दीजिए मुझे। ऐसा है, अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा, और जब आप वहाँ बैठेंगे तो धीरे 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 आप वहाँ स्थित होने लग जाएंगे, अर्थात आपका ये जो समय है बढ़ेगा। अगर छोड़ देंगे तो ये छूट जाएगा, फिर वापस वहाँ नहीं बैठ पाएंगे। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो जो आप छू के वापस आ रहे हैं, तो वहाँ जाके थोड़ी देर तक खड़े होंगे, फिर वापस आएंगे। वापस आने का मेन कारण है ये जो हमारा सामने जो वृत्तियाँ दिख रही है ना, जो दिखाई देती है ना, विचार, वहाँ से फिर हम इसमें लपक पड़ते हैं। ये जो विचार है यही मन है। देखिए, ये मन और अपने आप को जिस दिन हमारे को पूरी समझ में आ गई ना, तो समझ लो कि उसी समय हमारा भला हो जाएगा। यानी जो हम वहाँ से, जैसे हम तो वहाँ तो गए और फिर देखे कि मन है और उन विचारों में फिर आ गए। जब हमें विचार वहाँ से हमें खींच ना सके तो वहाँ हम ठहर जाएंगे। ये धीरे धीरे स्थिति बनेगी। जब वहाँ का अब एहसास हमें जितना ज़्यादा होने लग जाएगा ना, तो वहाँ भी हमें रस आने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। जब वहाँ अच्छा लगेगा तो फिर हम वहाँ बैठेंगे, फिर जो मन हमें विचार दिखा रहा है फिर इसमें वापस नहीं आएंगे। बहुत अच्छा है, अभ्यास करो। अच्छा तो लगता है। जी, तो पहले जो है कि बहुत देर में याद आती थी, अब तो थोड़ा 5 मिनट से भी कम में बार बार आना जाना सा रहता है। पहले नहीं ऐसा होता था, अब तो बार बार याद सी आती है, बार बार आना जाना रहता है। हाँ, तो बस लेकिन छूटता नहीं है, आना नहीं छूटता है। जाना चाहे एक बार छूट भी जाए, आना नहीं छूटता संसार में। हाँ, तो अभी अभ्यास करेंगे तो वहीं ठहर जाएंगे। वहाँ जब परमानेंट आप ठहर जाओगे 2-4 मिनट ना, तो उसके बाद में धीरे धीरे ये जो मन आपको वापस बुला रहा, देखिए सब वहाँ अनुभव करते हैं कि वहाँ से हमें वापस कौन ले आ रहा है। सबको अनुभव में है, मन। अब ये मन को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज रतीश भाई का ये हमारा प्रोग्राम है ना, कि जो ये जो मन है, जब तक हम इसको अपने आप से अलग नहीं समझेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक ये मन हमें पटक पटक के मारता है, मारता रहेगा। तो इसलिए ये मन यहाँ भी हमें बैठने नहीं दे रहा है, शांत नहीं होने दे रहा है, क्योंकि मन की आदत है। और हमारी आदत क्या है? उसके साथ एकाकार करने की, क्योंकि उसने रस हमें ज़्यादा दिया हुआ है। अभी जहाँ हम बैठ रहे हैं जब कुछ, जब यहाँ आते हैं, हाँ जी, जब यहाँ आते हैं तो वहाँ की आती है याद, जी, और जब वहाँ जाते हैं तो यहाँ आ जाता है, ऐसा चलता है। हाँ, हाँ, तो अभी जितना अंदर बैठेंगे उतना ही जल्दी ये जो मन आपको वहाँ से ये लॉलीपॉप दिखा दिखा के वहाँ से आपको ललचा के उठाता है ना, तो हाँ ये उठाना बंद कर देगा। क्योंकि वहाँ का जब आपको रस मिलेगा, आनंद मिलने लग जाएगा, ज्ञान मिलेगा ना, तो ये लॉलीपॉप जो मन का है ये आपको फीका लगने लग जाएगा। तो इसलिए अभी ललचाएगा। आप वहाँ का अभ्यास करो,
ये अपने आप ही एक दिन थक हार के शांत हो जाएगा, आपको ललचाना बंद कर देगा, तब आप परमानेंट वहाँ बैठ जाएंगे। हरिओम। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं, बस परमानेंट करने की जरूरत है जी। हाँ जी। जी जी, और बस आशीर्वाद दीजिए आप अपना। बस प्रभु का आशीर्वाद जी। हाँ जी, रतीश भाई। आचार्य जी, जब आप ये बोलते हैं कि अपने मन जो विचार कर रहा है वहां से हटी है, तो जो हटाने वाला होता है वो भी मन ही होता है? नहीं, और अपने होनेपन का बोध करिए, तो हटाता कौन है अपने को उस समय विचार से? हम देखिए, हम ही अटैचमेंट कर सकते हैं किसी चीज से, और हम ही डिटैचमेंट कर सकते हैं। इसी क्षमता वाले का नाम आत्मा है। देखिए, हमारे अंदर यही सामर्थ्य है, क्योंकि कहीं से अटैचमेंट भी कर सकते हैं, डिटैचमेंट भी कर सकते हैं। तो जब हम अपने स्वरूप में आते हैं, अर्थात अपने भाव को बनाते हैं, तो उस मन से डिटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मन के विचारों को जब देखने लग जाते हैं, तो मन के अंदर जब आकर्षण हमारे अंदर आता है, तो अब वो अटैचमेंट करने लग जाते हैं। जब हम मन से अटैचमेंट करते हैं, तभी मन हमें दिखाई देता है, तभी हमें विचार दिखाई देता है। डिटैचमेंट करते विचार गायब हो जाता है, क्योंकि जब जिससे अटैचमेंट हम करते हैं, तो सिर्फ उसी को देख पाते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए स्वयं को हमें उससे हटाना है, अपना भाव बनाना है। जब हम अपना भाव बनाने लग जाएंगे, तो दूसरे का भाव अपने आप समाप्त होने लग जाएगा। लेकिन बनाना पड़ेगा, हमें ये परिश्रम करनी पड़ेगी, यही अभ्यास है। इस अभ्यास के द्वारा मन रूपी जो विचार चल रहा है, उससे बैराग हो जाएगा। हरिओम। और कोई भाई बहन? किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो? नहीं, समाप्ति किया जाए। रतीश जी तो हमारे गहरे ध्यान में पहुंच गए हैं। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। तो आचार्य जी, मुझे ऐसा थर्ड आई पे बड़ा सुखद एहसास एकदम हो रहा था, और ये जो आपको आनंद का एहसास हो रहा बाकी था, विचारों का जो विचार तो नहीं पता चल रहे थे, कोई भी विचार का एहसास नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप आनंद का एहसास करेंगे, तो विचार का एहसास नहीं हो पाएगा। अगर आप आनंद का एहसास जी नहीं जी कर जी आनंद का एहसास नहीं करेंगे, तो विचार आ जाएगा। क्योंकि आप एक क्षण में, एक काल जी में जी एक ही चीज़ के साथ अटैचमेंट अपना कर सकती हैं। तो जी वो जो आनंद, जब जिसके जी अंदर जी जब भी आनंद अंदर से जब आने लग जाएगा, जो उसको पकड़ लेगा, उसके लिए मन मर जाएगा। यानी मन फिर हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। जी जी जब तक आनंद की अंदर से पकड़ नहीं हो रही है, तब तक अभी हमें साधना जी सावधान होके करना है। इसलिए जो अंदर जब आनंद आने लग जाएगा, तो समझ लो कि अब आप को जो मन बहला फुसला के लॉलीपॉप दे रहा है, अब उसके सामर्थ्य से हम जी बाहर हो गए हैं। हरिओम। और कोई आचार्य जी, जी। सही। आचार्य जी, आप जब बताते हैं कि आत्मा जो है अटैचमेंट और डिटैचमेंट करता है, पर कभी ये भी बोलते हैं कि आत्मा खुद अपने आप में परिपूर्ण है, उसको कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं पूर्ण है हर प्रकार से। जी, तो वो देखिए, आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा में न कुछ मिलता है, और न ही आत्मा से कुछ निकलता है। लेकिन आत्मा को एक चीज की आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता कि उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही जन्म जन्मांतर शरीरों के
जाल में फंसता चला रहा है। और वो आवश्यकता क्या है इसकी? आनंद की। जिस दिन उसकी ये आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, उस दिन ये किसी तरफ नहीं भागेगा। दूसरी आवश्यकता इसकी है ज्ञान की। जिस दिन अपना एहसास भली भांत हो गया ज्ञान का, उस दिन ये दूसरे का ज्ञान करने के लिए दूसरे में जाएगी नहीं। उस दिन मन रूपी कूड़ा करकट को समझकर मन से अपने आप को अलग कर लेगा। अर्थात आत्मा को ज्ञान और आनंद की आवश्यकता है, इसीलिए दूसरे में खोज रहा है। इसकी खोज समाप्त होते ही कुछ नहीं चाहिए इसको। हरि। ये जो आप बोल रहे हैं कि ज्ञान और आनंद की आवश्यकता है, ये आवश्यकता इसलिए बनी है कि अभी हमारे कर्म बाकी हैं। ये यदि कर्म खत्म हो जाएं तो ये ज्ञान और सुख जो है ये अपने आप सिमट के आत्मा में आ जाएगा, ऐसा समझे? जो आदमी के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों से इस पे आवरण आ जाता है आत्मा पे, और इस आवरण के कारण उसको ज्ञान और सुख जितना परिपूर्ण, मतलब आत्मा तो खुद परिपूर्ण है पर उससे ढक जाता है उन कर्मों के कारण। और वो जो ढकने का जो प्रोसेस है, वो जब निरावरण हो जाता है, अनावरण जब हो जाता है, तब आत्मा स्वयं अपने आप में पूर्ण महसूस करने लगता है। और फिर जो आप बोल रहे हैं कि डिटैचमेंट अटैचमेंट नहीं होता है, ऐसा समझे क्या? आत्मा अपने में पूर्ण ही है, वो अपूर्ण हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होती। बस उसने ये जो आनंद और ज्ञान उसके अंदर है, अपना है, बस इसी को भूल के इसी चीज को दूसरे में खोज रही है। यही उसकी अज्ञानता है। क्योंकि अब तक दूसरे में खोज खोज के 84 लाख जोनियां करोड़ों बार वो जन्म इसमें बंध चुका है, लेकिन आज भी वही खोज रहा है दूसरे में, जबकि है स्वयं के अंदर। और स्वयं की तरफ वापस आने का ना तो कोई संगी साथी मिला, ना कोई बता सका। अगर बताया भी किसी ने तो अभी तक यहाँ तक पहुंची नहीं। जब तक इसकी यहाँ पहुंच नहीं होगी, तब तक इसकी जिज्ञासा शांत ही नहीं होगी। अर्थात जो सुख की तलाश है, आनंद की तलाश है, इसकी पूर्ति करने के बाद में ही उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। जिज्ञासा शांत हुई कि स्वयं में ठहर गया। जब स्वयं में ठहर जाएगा तब स्वयं का ही अनुभव करेगा। स्वयं में ठहरेगा तो स्वयं के अंदर आनंद है, और स्वयं में जब सुखी हो जाएगा तो दूसरे में सुख खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भटक रहा है इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। मन ही इसको अज्ञानता में ले जा रहा है, और बाहर का संगत का असर मन में आ रहा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज के कारण से भी हम फंस रहे हैं। अब जो हमारा आध्यात्मिक समाज है, ऐसा समाज मिल जाएगा तो हमें वहाँ का रास्ता बता के वो जो भटकन है वहाँ से हटा देगा। तभी तो हम अपने में वापस आने का प्रयत्न करेंगे। मन हमें क्यों परेशान करता है? आंख बंद कर लो, जितना बाहर प्रपंच नहीं उतना अंदर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हम स्वाद लेना चाहते हैं। यही हमारा बंधन है। अपने आप को यहीं से बचाने का प्रयत्न करें, स्वरूप में आने का कार्य करें। हरिओम। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छा बताया, पर इसमें कर्मों का कोई रोल है आत्मा को भटका? कर्म क्या है? जब हमारी किसी पदार्थ के अंदर
सुख लेने की चाहना है, वो जो सुख की लेने की चाहना है, तो उस चाहने जिस पदार्थ के अंदर हम महसूस कर रहे हैं, उधर हम प्रेरित होंगे। उधर प्रेरित होकर उसके लिए उद्योग करेंगे। जितना भी उद्योग है, इसी का नाम कर्म है। और उसको प्राप्त जब करेंगे तो उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। जब फल मिलेगा तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उस कर्म करने में हम किसी की हानि भी कर सकते हैं, किसी का लाभ भी कर सकते हैं। अगर लाभ करेंगे तो उसके बदले में सुख मिलेगा, हानि करेंगे तो उसके बदले में हमें दुख मिलेगा। तो ये जो कर्म है, कर्म हमें क्यों बांधता है? हमें हमारी जो चाहत है सुख भोगने की, संसार को प्राप्त करने के लिए जितनी भी हम शरीर और इंद्रियों से हरकत करते हैं, इसी का नाम कर्म है। और कर्म ही प्रधान है हमारा। कर्म से ही हम बनते हैं, और कर्म ना हो तो फल ना मिले। ये शरीर भी हमारे उन्हीं कर्मों का फल ही है। तो हम कर्म करते हैं, कर्म से ही हम बंधते हैं, और कर्म कोई भी करते हैं सुख भोग के लिए करते हैं, फिर भी हमें दुख आ जाता है। हरिओम। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। आचार्य जी, एक प्रश्न है। आचार्य जी, ये जो हमारा मन है, ये इंद्रियों का माध्यम बनाकर ये भोगना चाहता है, लेकिन मन का एक विकार है निंद्रा। तो आचार्य जी मुझे ये बताओ, निंद्रा एक विकार है तो वो किस तरह से विकार है? लेकिन मुझे तो लगता है कि निंद्रा से हमें कुछ ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन ये विकार किस तरह से है निंद्रा? देखिए, मन की 5 अवस्थाएं हैं। इस मन के अंदर वृत्तियां आती हैं। इन 5 प्रकार की जो वृत्तियां आती हैं, जैसे निद्रा भी उसी में से एक प्रकार की वृत्ति है, यानी मन की अवस्था है। जागृत भी एक वृत्ति है, विचार भी वृत्ति है, जो स्वप्न है ये भी वृत्ति है। शास्त्रों के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार का मन है। और ये 5 प्रकार के इसके अंदर वृत्तियां हैं। ये जो वृत्तियां हैं, आत्मा इनको न समझने के कारण से इसका दास बना रहता है। इन 5 प्रकार की वृत्तियों का विलय हो जाने के बाद में ही आत्मा अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे निद्रा है, निद्रा मन की अति तमोगुणी अवस्था है, यानी अज्ञान दशा है। उस अज्ञान दशा में मन के अंदर जब तमोगुण रहता है तो आत्मा तो वहाँ विराजमान है। आप अनुभव करेंगे उस स्थिति में आप होते हुए भी कुछ भी नहीं जान पाते। कुछ भी न जानने का अर्थ है कि ये भी आपका हमारा एक प्रकार का ज्ञान ही है। ये ज्ञान ये है कि वहाँ कुछ था ही नहीं। जैसे आप घोर अंधकार में कोठरी में बैठ जाओ, अब उस अंधकार के अंदर है तो सब कुछ, लेकिन इतना अंधकार है, इतना अंधेरा है कि जिस अंधेरे के कारण से आपको उस कोठरी का कोई रूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ ये अनुभव होता है कि हम तो हैं, रूप दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी प्रकार से जब हम गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो मन अति तमोगुणी होने के कारण से वो शांत रहता है, और हमारा साधन सिर्फ मन है। बिना मन के
सृष्टि का कोई भी पदार्थ हम जान